हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इफेक्टिव टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज़ करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो ऑलरेडी मिरेकल्स हो गए हैं और अपनी लाइफ में भी बहुत मिरेकल्स हो सकते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो कि मेरे घर में सब स्वस्थ रहे, खुद के लिए अच्छी सेहत चाहते हो, खुद के अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उसको समझना चाहते हो, उसका सही इस्तेमाल करके खुद की लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहते हो, कैसे हम सभी चीज़ें अपने विचारों से पा सकते हैं ये साइंटिफिकली समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जी हाँ, हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम है 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उसको 5x55 टेक्निक्स और 555 टेक्निक से भी जाना जाता है। यह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है जो कि वाइब्रेशन थ्योरी पे बेस है। चलो आपके छोटे छोटे डाउट्स पहले क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज वाइब्रेशन थ्योरी? हर एक व्यक्ति के साथ कुछ वाइब्रेशन रहते हैं और वो उनके विचारों से निर्मित होते हैं, अच्छे या बुरे। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी हमें कुछ लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही कभी कभी उल्टा भी फील हो सकता है। यह सृष्टि एनर्जी से बनी है और हर जगह हर चीज़ में वाइब्रेशन रहते हैं। दूसरा है, अभी चलो देखते हैं कि इस टेक्निक को सिस्टमैटिक करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा है यह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें पहली बात बिलीव, जी हाँ, विश्वास रखना पड़ेगा स्ट्रांगली उस एनर्जी पे कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और दूसरा, खुद पे भी विश्वास रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ पाने के लिए मैं सक्षम हूँ, यह विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ सिर्फ इच्छा से कंप्लीट नहीं होती, उसके लिए निरंतर मेहनत भी साथ में करनी रहती है। और तीसरा है पेशेंस। धीरज रखना है कि हमें सब कुछ मिलने ही वाला है और शांत माइंड से और पेशेंस रख के उस पर हमें काम करते रहना पड़ेगा। अगर हम इन तीन चीज़ों के साथ ये हम 55x5 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बता दूं, यह आपके लिए एक अलादीन की जिन जैसा काम करेगा। आपको जो चाहे वो मिल सकता है। ये वीडियो शायद से थोड़ा बड़ा हो जाए पर सब्र रखिएगा, सभी छोटी छोटी डिटेल्स और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना तो आपको यह टेक्निक करते टाइम ईजी हो जाएगा। मुझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पहले से ही भरोसा था, बहुत विश्वास था, बट सच बताऊं बीच में कुछ सालों में खुद की तरफ ध्यान देना नहीं हुआ, खुद के विचारों पे ध्यान देना नहीं हुआ। बट अभी जैसे ही मैंने इस पे फिर से काम चालू किया है तो लाइफ में छोटी छोटी बातें पूरी होने लगी है। तो सोचा और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो सोचा अगर मुझे रिजल्ट आ रहे हैं तो मेरे ऑडियंस को भी इसका फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो अभी थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस टेक्निक में 55 दर्शाता है 55 टाइम्स लिखने के लिए और 5 दर्शाता है 5 कंटिन्यूस डे के लिए। ओके, तो आप समझ ही रहे होंगे कि अभी हमें इसमें क्या करना रहता है। और एक एंगल देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर ये ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अपनी लाइफ में डेवलपमेंट और सक्सेस लाने के लिए 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और 55 नंबर अपनी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे अपनी पर्सनल पावर का यूज़ करके हमें अपनी लाइफ में डेवलपमेंट और सक्सेस पा सकते हैं इस टेक्निक से। और अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल देखते हैं। आप लोगों को तो पता ही है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। इसको हम पंचमहाभूत भी बोलते हैं। इन 5 तत्वों का अगर अलाइनमेंट अच्छा रहा तो अपने लाइफ में हम सब कुछ पा सकते हैं, अपनी लाइफ
खुशी से पूरी हो सकती है। बट अगर ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। और यही चीज़ और ये 55x5 टेक्निक्स हमारे यही पांचों तत्वों का अलाइनमेंट ठीक करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आप वो टेक्निक करने में और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। चलो अभी देखते हैं इस टेक्निक को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी मेथड क्या है। सबसे पहला पॉइंट, यू नीड 1 पेन एंड 1 डायरी। हमें एक पेन और डायरी की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से डायरी, नोटबुक कोई भी चल सकता है। सिर्फ लाइनिंग वाला लेंगे तो आपको लिखने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। और पेन आप ब्लू, रेड, ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, बस ब्लैक कलर थोड़ा अवॉइड करिएगा। दूसरा है फिक्स एंड क्लियर योर डिज़ायर। व्हाट डू यू वांट, इस पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। जो भी आपकी इच्छा है, गोल है, उसको ना हमें बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। उसके साथ सेकंड थॉट नहीं चाहिए। एक आध चीज चाहिए तो मीन्स चाहिए। सेकंड नेगेटिव थॉट रहेगा तो हम सृष्टि को कंफ्यूज करेंगे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई वॉन्ट हेल्दी वेट देन आई हैव टू क्लियरली मेंशन हाउ मच वेट आई वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाइट के हिसाब से अगर मेरा वेट 56 नॉर्मल है तो मुझे क्लियरली डिफाइन रहना पड़ेगा कि आई वांट 56 kg वेट, माय वेट इज 56 kg। ओके, थर्ड है, नेक्स्ट है कन्वर्ट योर डिजायर इनटू अफर्मेशन। आपको जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको पॉजिटिव फीलिंग रखनी है, जिससे एनर्जी अच्छे से और जल्दी काम करती है। याद रखिए, आपका सेंटेंस आपकी डेवलपमेंट के लिए और दूसरों को भी डेवलपमेंट के लिए और उनकी खुशियों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप दूसरों के प्रति घृणा रखकर सोचेंगे तो हम खुद ही अपने डिज़ायर्स पूरी करने में बाधा डालेंगे। तो अफर्मेशन मीन्स, हम अभी एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई 56 kg बॉडी वेट। तो इससे क्या हो रहा है, खुद की खुशी हमें यहाँ पे दिख रही है और हम खुश भी है और हमने अपना गोल जो है वो क्लियरली डिफाइन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है योर सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड। जब हम सृष्टि को पहले धन्यवाद देते हैं तो सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए वो सृष्टि काम करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले धन्यवाद करते हैं उस सृष्टि को, तो उसका अस्तित्व उसका एग्जिस्टेंस वहीं पे रहता है। जैसे हम ग्रैटिट्यूड फीलिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस जो भी रहेगा इट शुड बी इन प्रेजेंट फॉर्म। जैसे कि आपको पता है हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि रियल लाइफ अभी प्रेजेंट में ही है। जीना है, कुछ पाना है तो फील करना पड़ेगा कि वह आपके साथ अभी है। हमें अपने खुद को प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। अपना सेंटेंस जो है उसको भी प्रेजेंट में फील करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, योर सेंटेंस शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। आप सिंपल और शॉर्ट तो समझ ही गए होंगे। इससे क्या होगा, यूनिवर्स से हम सहज ही कनेक्ट हो पाएंगे। हम सहजता से काम करने देंगे यूनिवर्स को भी। हमें नहीं क्या, सिंपल और शॉर्ट रहना अच्छा लगता है। अगर सिंपल रहता है तो हमें वो पर्सन भी अच्छा लगता है। वैसे ही यूनिवर्स का भी रहता है। और जब स्वीट बोल रही हूँ तो वह सेंटेंस लिखते टाइम, सुनते टाइम हमारे अंदर एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब हमारे अंदर वो चीज़ पाने का मोटिवेशन आता है ना, तो बॉडी और माइंड में एक टिंगलिंग वाली फीलिंग आती है और हमें वो चीज़ पाने के लिए और मोटिवेट करती है और एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिंपल वे से मैसेज देते हैं और वो ट्रिगर होके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है
फील इंटरेस्टेड, हैप्पी एंड एक्साइटेड वाइल राइटिंग। यहाँ पे मैं बोलूँगी जो चीज़ हमें चाहिए वो पहले हमें बनना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम में ही एक एनर्जी का रूप है। तो अपने अंदर खुशी की फीलिंग रख के लिखते टाइम बहुत इंटरेस्ट के साथ अगर हम लिखते हैं, इंजॉय करके लिखते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी अपने पास है, ऐसा विजुलाइज करके करते लिखते हैं। तो मुझे बस ये बोलना है कि उस लिखने में खो जाना है बस, फिर देखिए क्या कमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फीलिंग्स that you are capable and eligible for your desire. See, कोई भी चीज़ पाने के लिए जो भी प्रतिभा है, स्किल्स चाहिए रहती है, वो भी मेरे पास है, ये हमें सृष्टि को बताना पड़ेगा। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे गोल को अचीव करने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पूरे इससे क्लियर इंडिकेशन हम यूनिवर्स को देते हैं। तो फिर ध्यान रखना, जब तक अपनी इच्छा के लिए खुद के 100% नहीं देते, वो चीज़ अपने पास नहीं आती, उतना ही लेट होता है वो चीज़ आने के लिए। तो अच्छा है कि उस पर काम स्टार्ट करो और यूनिवर्स को बताओ कि आई एम 100% रेडी, मैं पूरे एफर्ट्स के साथ जो मेरा गोल है वो करने के लिए पूरा तैयार हूँ। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे हेल्दी वेट चाहिए तो मुझे रेगुलरली हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और मुझे यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि आई एम रेडी फॉर दैट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन रीड ऑल्सो वाइल राइटिंग योर सेंटेंस। ये कैसे हेल्प करेगा बताती हूँ मैं आपको। जब हम लिख रहे हैं और साथ में उसी को पढ़ रहे हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड की बात हम सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। फिर क्या होगा, चीज़ें जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड तक गई, अपना काम बहुत ही इजी हो जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट टाइमिंग। देयर आर 2 टाइमिंग्स, वन इज बिफोर बेड एंड सेकेंड इज इमीडिएटली आफ्टर वेकअप। इसके लिए सोने के पहले या सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर अगर हम लिखते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अपना माइंड इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स रहता है और उसको ट्रेनिंग देना हमें इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेस शुड बी काम एंड क्लीन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको शांत जगह जहाँ कोई आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह आपको चुननी पड़ेगी। आपको इसको एक मेडिटेशन जैसे फॉलो करना है, अपने पूरे डिवोशंस और कंसंट्रेशन के साथ करना है। जब भी आप लिखते हो, जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो और बैठेंगे लिखने के लिए, तो आपने एक्सटर्नल चीज़ों को तो अपने अवॉइड कर लिया है कि वो हमें आपको डिस्टर्ब ना करे, बट आपके थॉट्स का क्या। जी हाँ, इसीलिए जब भी आप लिखते टाइम आपको थॉट्स आएंगे, टेंशन, शायद समझ सकते हैं टेंशन भी रहता है बहुत कुछ, तो उस टाइम पे आप लिखना बंद कर दीजिए। खुद से बात करिए, खुद को बोलिए कि मैं अभी इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, तो मेरे जो भी बाकी विचार है उस पर मैं पक्का, ये काम होने के बाद मैं उस पर भी काम करूँगी। बट आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कर रही हूँ, जिससे मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यू 5 days एंड 55 टाइम्स। हमारा सेंटेंस जो भी आपकी डिज़ायर है उसको हमें 5 दिन कंटिन्यूअस लिखना है। अगर एक भी दिन पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर से आगे के 5 दिन लिखना पड़ेगा, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगी। और इसके लिए सिर्फ 20 to 30 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट्स में वो फिनिश हो जाता है। यस, नेक्स्ट है आफ्टर 5 days जस्ट अलाउ योर डिजायर टू लेट इट गो, या सरेंडर योर डिजायर टू एनर्जी। डोंट थिंक अबाउट योर डिजायर वंस यू फिनिश 5 days। आपको शायद से सुनने में और प्रैक्टिकली करने में भी बहुत अजीब लग सकता है। जिस चीज़ को पाना है, जिसके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, उसके बारे में न सोचे, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट।
पर यही छिपा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य। जी हाँ, यही सीक्रेट है। हमने जब एक बार यूनिवर्स को लिखकर बता दी अपनी जो भी इच्छा है, उसको सोचना बंद कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स को टाइम दीजिए उसको काम करने के लिए। याद रखिए, लगातार सोचना अपनी डिजायर के बारे में कभी कभी अपनी ही इच्छा को पूरी करने में बाधा बन सकता है। तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभी और आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ, सिर्फ याद दिलाती हूँ क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। सिर्फ हमें अपने लाइफ में ना जो भी चीज चाहिए रहती है वो ना अपने आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट रहती ही है। यही तो है यूनिवर्स की ब्यूटी एक्चुअली। हमें सिर्फ अपने माइंड के ब्लॉकेजेस जो रहते हैं वो क्लियर करने रहते हैं, और वो एक बार ब्लॉकेज क्लियर हो गया वो चीज़ हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। और यही ब्लॉकेजेस दूर करने का काम यह 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक करती है। ध्यान रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये सभी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एक बार, सिर्फ एक बार पूरे मन से अच्छे से करके देखिए और देखना मिरेकल्स आपकी लाइफ में भी होगा, और आपको भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जितना मुझे मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके फीडबैक्स प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। Thank you for watching my video. See you in the next video. Until then, take care of yourself and your loved ones. Goodbye.